Good morning, dear students. I am Pawan Rathod, your mathematics teacher. प्यारे बच्चों, पूरा विश्व कोरोना बीमारी से जूझ रहा है और इंडिया भी जूझ रहा है बहुत ज़्यादा, इसीलिए स्कूल्स भी बंद हैं। उसी को देखते हुए बेटा आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, हमने एक छोटी सी पहल की है कि आप लोगों को वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाए जा रहे हैं और आप वीडियो के थ्रू पढ़ाई कर लें। हमारी ये कोशिश है और यही कोशिश आप लोगों की भी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। पढ़ने के लिए कभी भी वो मना नहीं करते हैं, चाहे वो मीडियम कोई भी हो पढ़ाने का, चाहे स्कूल्स हो या अब ये वीडियो के थ्रू हो। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने ज़्यादा हो सके आप जुड़ते चले और मुझसे जुड़ते चले, और मैं आपके लिए हर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के वीडियो बनाता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा और आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। ये तो था एक छोटा सा मैसेज। और प्यारे बच्चों, अब आगे हम आज क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए रेशनल नंबर चैप्टर का आपका नेम है और क्लास 8। ओके, रेशनल नंबर नया टॉपिक है, बट इस नंबर में जितने भी नंबर्स लगते हैं वो सारे नंबर हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और एटसेट्रा, इस टाइप के बहुत सारे नंबर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्लियर है आपको? ओके, गुड, शाबाश, क्लियर है। फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन करवाऊंगा उन नंबर्स का। मैं जानता हूँ आपको आते हैं वो सारे नंबर्स, फिर भी आपको एक बार रिवीजन करवाऊंगा। देखिए फर्स्ट नंबर, नेचुरल नंबर्स क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 अप एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स है। सेकंड नंबर, होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडेड जीरो, अगर सारे काउंटिंग नंबर्स में जीरो को और इंक्लूड कर दिया जाए, किसको इंक्लूड कर दिया जाए? जीरो को, तो नंबर क्या बन जाते हैं बेटा? होल नंबर्स बन जाते हैं। इट इज कॉल्ड होल नंबर। थर्ड, इंटीजर। प्यारे बच्चों, ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। नेचुरल, होल और उसमें नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स मतलब कि ये -1 -2 -3 अप टू एंड सो ऑन, अगर इन सभी नंबर्स को मिलाकर एक सेट बनाया जाए देन इट्स कॉल्ड इंटीजर्स। आया समझ में? यहां तक आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। क्लियर बेटा? न्यू नंबर है आपका रेशनल नंबर। ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ और अच्छे से, क्योंकि नई डेफिनेशन है, ये आपको शायद समझ में आई होगी। पुरानी डेफिनेशन से आप पहले से पढ़ते आए हैं, मैंने सिर्फ आपको रिवाइज करवाई। फिर भी आपको डाउट हो तो आप बताएं। रेशनल नंबर अच्छे सुनना, पहले तो मैं इसका आपको बेसिक बता देता हूँ रेशनल नंबर का। डेफिनेशन छोड़ो, डेफिनेशन इज डजंट इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस नंबर का कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आपने फ्रैक्शंस बचपन से देखते हैं ना, बचपन से मेरा कहने का मतलब है 6th-7th क्लासेस में आपने देखा है, प्रीवियस क्लासेस में आप छोटे थे, वो फ्रैक्शन जो होती है ना, उन्हीं को रेशनल नंबर बोला जाता है। प्यारे बच्चों, वो फ्रैक्शंस ही रेशनल नंबर्स हैं। बस अब आपको डेफिनेशन के फॉर्म में थ्योरी लिख दी गई है कि ये रेशनल नंबर है, पर आप घबराए ना, फ्रैक्शन ही रेशनल नंबर है। समझे मेरी बात को? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, दैट इट्स कॉल्ड या देन इट्स कॉल्ड रेशनल नंबर। आया आपको समझ में? क्या समझ में आया? फ्रैक्शन का जो फॉर्म होता है, जो फ्रैक्शंस होती है, उनको रेशनल नंबर कहते हैं। अब देखना, उसको वर्ड टू वर्ड लिखा है, बड़े स्टैंडर्ड वर्ड्स में लिखा है, देखना। अ नंबर, देखना वर्ड टू वर्ड, अ नंबर which can be written in the form of p out of q, written in the form of p out of q। p out of q का मतलब समझे? फ्रैक्शन। मैंने अभी कहा था फ्रैक्शन, where p and q are integers। p and q कैसे नंबर्स होंगे? कंपलसरी इंटीजर ही होंगे, एंड q कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब समझ ले, q does not equal to zero। इसको क्या पढ़ते हैं, कैसे रीड करेंगे? q does not equal to zero, q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ कि जैसे 3 आउट ऑफ 0 अगर लिखा होगा तो ये रेशनल नंबर का एग्जांपल नहीं होगा। ये इसका मतलब है q does not equal to का। तो आपको समझ में आया डेफिनेशन क्या कह रही है? नंबर which can be written in the form of p out of q where q, p and q are integers and q does not equal to 0, then it's called rational number। For एग्जांपल्स मैं ऊपर लिखूंगा, नीचे स्पेस नहीं है, वो अभी मैं लिखूंगा। आपको थोड़ा रेशनल नंबर समझ में आया क्या? फ्रैक्शंस को ही आप रेशनल नंबर कहेंगे। बस फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, फिनिश। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। ये पूरी डेफिनेशन आप लिखिए, इसका एग्जांपल मैं अभी वीडियो आगे बनाने वाला हूं, बताऊंगा। ये पूरी डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लें बच्चों।
ये इसके एग्जांपल से मैंने लिखे हुए हैं। एग्जांपल 3/2 -1/2 7/2 0/1 0 इज आल्सो रैशनल नंबर, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। ये बस फिनिश, ये डेफिनेशन ये सही। बट मैंने कुछ और लिखा हुआ है थोड़ा सा और समझाने के लिए। आप इस P(q) को देखकर कंफ्यूज मत होना, इसका डर मैं हटा देता हूं आपके माइंड से। क्या आपने न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मतलब समझते हो ना? जब से आपने फ्रैक्शन पढ़ना स्टार्ट किया है तब से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखते आए हैं। बात ही खत्म हुई, बात ही फिनिश। यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है। फिर ये जो वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन लिखी है इसका ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। ये जो भी लिखा है ये यही चीज को शो कर रही है कि रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो इस फॉर्म में होते हैं, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। और कंडीशन ये की है कि डिनोमिनेटर जो होगा डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। बस 0 के अलावा सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, वो इंटीजर होगा। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की जगह पर जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे? इंटीजर्स होंगे। बस फिनिश। आया थोड़ा समझ में? बोलो आया? गुड। इसको चाहे तो आप नोट डाउन कर ले, फिर मैं रफ कर देता हूं इसको भी चाहे समझने के लिए। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक थिंग्स और भी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी आपने डेफिनेटली देखी होगी। नहीं भी देखी हो तो आप देख लो, कोई बड़ा काम नहीं है, वो देखना जरूरी है। एक प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो समझिए। ये रेशनल नंबर के ऊपर कैसे अप्लाई होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए 2 रेशनल नंबर लीजिए। अगर इन दोनों रेशनल नंबर का सम, सुनना मेरी बात, अगर इन दोनों रेशनल नंबर का सम, जैसे मैंने कोई हाई लिया और भी 2 रेशनल नंबर, अगर इन दोनों रेशनल नंबर का सम अगेन एक रेशनल नंबर आता है, सुनिएगा, अगर इन दोनों रेशनल नंबर का सम लेट ए एंड बी आर 2 rational numbers, A and B are 2 rational numbers, then अगर इन दोनों का सम, किनका? A और B का सम, अगर दोनों का सम अगर रेशनल आता है, then रेशनल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सुना आपने? छोटी सी बात, अगर 2 रेशनल नंबर का सम अगेन रेशनल नंबर आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सुना? ऐसे ही सब्ट्रैक्शन, अगर 2 रेशनल नंबर का, आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं पेज नंबर बता देता हूं। अगर बुक है, बुक नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ये है पेज नंबर 2 पर, पेज नंबर 2 पे आप इसको देख सकते हैं। पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है। ओके, हाँ, पेज नंबर 2 पर, ठीक है, पेज नंबर 2 पर क्लियर कट दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 2 रेशनल नंबर्स का सम या सम अगर रेशनल है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। अगर उनका डिफरेंस, सभी रेशनल नंबर का डिफरेंस, कोई से भी रेशनल नंबर का डिफरेंस अगर अगेन रेशनल नंबर आ जाए तो भी मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। और थर्ड ऑपरेशन है आपका मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ ऑपरेशन है डिवीजन। प्यारे बच्चों, फर्स्ट वाला ऑपरेशन तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई होती है। आप कोई से 2 रेशनल नंबर का सम करके देखिएगा, अगेन रेशनल नंबर ही आएगा। सेकंड सब्ट्रैक्शन, 2 रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन अगेन एक रेशनल नंबर ही होता है डेफिनेटली। तो यहां पर भी ये क्या है, क्या है? सेटिस्फाइड है। यस और नो? ये यहां पर भी क्या है? सेटिस्फाइड। कौन सेटिस्फाइड है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब तीसरा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। प्यारे बच्चों, 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 100% वो भी क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा। ओके, अरे 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो भी रेशनल नंबर मिलेंगे, 2 रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रेशनल नंबर मिलेंगे, और 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये तीनों ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। फोर्थ ऑपरेशन जो है, ये जो फोर्थ ऑपरेशन है, अगर इस फोर्थ ऑपरेशन का नाम है डिवीजन। अगर दो रेशनल नंबर में 2 रेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हमेशा रेशनल नंबर आता है? नहीं। एनी 2 रेशनल नंबर की अगर बात होगी तो डिवीजन सेटिस्फाई नहीं होगा, एनी, क्योंकि एनी रेशनल नंबर में तो कोई से भी रेशनल नंबर हो सकते हैं।
तो डिवीजन सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिस पर कि ये डिवीजन अप्लाई नहीं होता, वो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती डिवीजन ऑपरेशन पर। और वो कौन सा नंबर है? वो है 0। में इधर लिख के दिखाता हूँ। जैसे 7/2 एक रेशनल नंबर है और इसको डिवाइड करना है 0 से, 0/1 एक दूसरा रेशनल नंबर है। आ रहा है समझ में? तो बेटा 7/2 को जब आप 0/1 से डिवाइड करोगे तो ये देखो ऐसा हो गया, 7/2 इज डिवाइडेड 0/1 का मतलब क्या होता है? 0। और आप लोगों को अभी डेफिनेशन में मैंने क्या सिखाया था कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, अगर हो गया तो रेशनल नंबर ही नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, एक रेशनल को दूसरे रेशनल से डिवाइड करने पे ये फॉर्म आएगा इस एग्जांपल में, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। इसीलिए डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी पे सेटिस्फाई रेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट रेशनल नंबर, विद रिस्पेक्ट टू रेशनल नंबर। ओके, सिर्फ 0 वाला ही रेशनल नंबर। नॉट सेटिस्फाइड। क्लियर है? ये बेसिक थिंग्स ही बताना था मुझे आपको, मैंने आपको समझा दिया बस। अब मैं वीडियो, आप इसको चाहे थोड़ा बहुत लिख लें, ठीक है? मैं रफ कर रहा हूं। ओके, चाहे तो लिख लें। प्यारे बच्चों, सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बेटा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, इन सबके एक्सरसाइज में यूजेस हैं इसलिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। लेट ए एंड बी या ठीक है, लेट ए एंड बी आर एनी टू रेशनल नंबर, या चाहे तो आप एनी वर्ड जोड़ सकते हैं, एनी टू रेशनल नंबर्स, कोई से भी दो रेशनल नंबर। प्यारे बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इन 4 ही ऑपरेशन के ऊपर वर्क करती है, इन 4 ही ऑपरेशन के ऊपर वर्क करेगी। कैसे? क्या टू रेशनल नंबर का अब ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो काम अभी नहीं होगा। कम्यूटेटिव का मतलब है उनका सीक्वेंस को चेंज करना। ये कैसे अप्लाई होती है देखना, एडिशन के साथ। जैसे कि a प्लस b, ये एडिशन के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे काम करती है वो मैं समझा रहा हूँ। क्लोजर के साथ समझाया मैंने, सीधे 2 रेशनल नंबर का सम करा, अगर आंसर रेशनल आता है तो क्लोजर सेटिस्फाइड। 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस अगर अगेन रेशनल आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? 2 रेशनल नंबर का सम इज इक्वल टू, रेशनल नंबर होना नहीं कुछ बोला जाता है यहाँ, क्या बोला जाता है? कम्यूटेटिव का मतलब होता है सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज इक्वल टू, अगर इनका सीक्वेंस हम चेंज कर दें, बीच में प्लस ही रहेगा, a और b, a प्लस b और b प्लस है, क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? अगर सीक्वेंस चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों साइड सेम होती है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई अंडर एडिशन, ये सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड रेशनल नंबर पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन ऑपरेशन पर क्या है? सेटिस्फाइड है। सेकंड, a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस a। प्यारे बच्चों को छोटी सी बात है, a और b की जगह कोई सा भी रेशनल नंबर हो सकता है। जैसे मैं इसी को समझाता हूं, जैसे 3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2। अरे 3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 पहले और 3/2 बाद में, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम डेफिनेटली आपस में क्या होगा? इक्वल। यही हमें शो करना है, यही इसमें वेरिएबल के फॉर्म में मैंने समझाया है। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड आया समझ में? ये सेटिस्फाई नहीं होगा, आप एग्जांपल के साथ ट्राई कर लेना चाहे तो। थर्ड, a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? b इंटू a। सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड है, आप चेक कर सकते हैं इसको। चलो सब्ट्रैक्शन का पहले चेक करके दिखा देता हूं। 3/2 छोटा बहुत हो गया होगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। 3/2 माइनस 1/2 सॉल्व करो, क्या आ रहा है? 2/2। यस और नो? अब इसका सीक्वेंस क्या करना है? चेंज करना है। क्या करना है? b में से a को माइनस करना है, तो इसको पहले लिखो 1/2 माइनस, सॉल्व करके देखो जरा, माइनस 2/2। ये माइनस 2/2 है प्लस 2/2, बताओ a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए की वैल्यू इक्वल आ रही है क्या? ये दोनों नहीं आ रही है, इसीलिए नॉट सेटिस्फाई लिखा हुआ था। अब इनटू, प्यारे बच्चों इधर देखना, 3/2 इंटू 1/2 सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है? 3/, प्यारे बच्चों a इंटू b था, 3/2 इंटू 1/2। अरे a और b क्या है? रेशनल नंबर, ये रहे रेशनल नंबर। ओके, एग्जांपल के लिए। अब
b इंटू है, इसका मतलब में आप 3/2 इंटू 1/2 नहीं, अब क्या लिखना होगा 1/2 इंटू 3/2। इनको सोल्व करके देखिए 3 1 3, बताइए दोनों सेम है तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके प्रोडक्ट का आंसर ये रहा और इसके प्रोडक्ट का आंसर ये रहा, दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब कि ये वाली प्रॉपर्टी क्या हो गई प्यारे बच्चों, सैटिस्फाइड हुई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाई अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं प्यारे बच्चों। क्लास 7 में हमने इंटीजर पे तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, तीसरी भी आएगी अभी। क्लास 6 में भी हमने इनको सेटिस्फाई किया हुआ है, ठीक है, नया नहीं है। हाँ बिल्कुल ये ना सोचे कि ये नई चीजें आ गई 8th में आते से सर क्या समझा रहे हैं हमको, ये बिल्कुल नया नहीं है, सब पुरानी चीजें हैं, पर आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो अब दिमाग में रख लो आप। फोर्थ, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, ये आप खुद ही देखना, नॉट सैटिस्फाइड, डेफिनेटली नॉट सैटिस्फाइड। फिनिश। अब प्यारे बच्चों चाहो तो इसको नोट डाउन कर लेना समझने के लिए। प्यारे बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें 3 रेशनल नंबर्स, टेक एनी 3 रेशनल नंबर्स a b and c, 3 any rational numbers a b and c ले लिया हमने। देन चारों ऑपरेशन चेक करेंगे। इसका टेक्निक थोड़ा अलग है, एसोसिएटिव का नाम भी है ना, कम्यूटेटिव नहीं है ना क्लोजर है, एसोसिएटिव है, ब्रैकेट्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट रेशनल नंबर प्लस एडिशन पे फर्स्ट रेशनल नंबर प्लस ब्रैकेट अदर 2 रेशनल नंबर का सम इज इक्वल टू होना चाहिए। अब फर्स्ट रेशनल नंबर ब्रैकेट के बाहर था ना, इक्वल टू उधर, अब फर्स्ट 2 रेशनल नंबर ब्रैकेट में आएंगे और थर्ड वाला ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा। अगर हम ये रेशनल नंबर लें, कोई से भी 3 रेशनल नंबर लें और दोनों जगह रख लेना और सोल्व करना, अगर सोल्व करने पे इक्वल आ जाता है तो ठीक। प्यारे बच्चों थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेट a b एंड c जो भी हमने 3 रेशनल नंबर सपोज किया है, एडिशन के साथ कैसे अप्लाई होती है, इसका रूल देखना, a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू, फिर फर्स्ट टू a प्लस b ब्रैकेट देन बाहर ब्रैकेट से प्लस c, ये सेटिस्फाई होती है। क्या है ये? सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाइड होता है। एडिशन के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में सेटिस्फाई होती है। आप रेशनल नंबर का एग्जांपल लेके चेक करोगे आप लोग। सब्ट्रैक्शन के साथ इज नॉट सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन के साथ सेटिस्फाइड नहीं होती, सेटिस्फाइड और इसके साथ नॉट सेटिस्फाइड। ओके ध्यान रखना, स्पेशल तीनों आपको ये रूल्स अप्लाई करना मालूम होना चाहिए। स्पेशल तो ये है, सेटिस्फाई तो कर सकते हैं, बड़ा काम नहीं है। रूल्स क्या है, a प्लस फर्स्ट ब्रैकेट जो लगेगा उसमें b प्लस c होगा इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट क्लोज और थर्ड नंबर। ओके ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रूल है। हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी बच्चा, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बराबर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप समझ गए कि 2 नंबर्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवीजन करें या मल्टीप्लाई करें, अगेन रेशनल आए तो क्लोजर। कम्यूटेटिव का मतलब जानते थे आप क्या था? कम्यूटेटिव में तो सिंपल सा काम था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या रहता था आपका कि 2 रेशनल नंबर्स का अगर हम सीक्वेंस बदल दें तब भी वो आपस में इक्वल होती है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं समझने के लिए। बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है, चलो फिर से रिकॉल करते हैं। नंबर 1 बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नाम से ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना, देखना a इंटू इन दोनों में से को डिस्ट्रीब्यूट करना है। a इंटू इस ब्रैकेट के अंदर इस a को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नाम से ही क्लियर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं बताता हूं, a इंटू ब्रैकेट b प्लस c हो तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, a को a का a b के साथ भी जाएगा, बीच का जो प्लस है वो एज इट इज बीच में आएगा और a का इंटू c से भी होगा। यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन। देखिए ये रहा a इंटू b और फिर a इंटू c और माइनस की जगह ऑपरेशन इस बार माइनस है। यह है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि आपको काम में आने वाली है। क्लियर है बेटा?
फिनिश। अब अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये रूल्स हैं। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, हमने उनके भी एग्जांपल देख, इसका भी देखते हैं। जैसे एग्जांपल दिया मैंने 1/2 रेशनल नंबर है, बी भी रेशनल, सी भी, तीनों रेशनल। छोटा ले लो, 1 2 3 ये रेशनल नंबर और सारी वैल्यूज में पुट कर दी। ये तीनों रेशनल नंबर कहाँ रख दिए मैंने? फर्स्ट में रखे क्या? रखे। सेम इधर भी रखो, एक ही जगह क्या लिया हमने? चाहो तो यहाँ लिख लो, a = 1/2 ले रहे हैं, b = 3/2 ले रहे हैं, c = 5/2 ले रहे हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं abc की वैल्यू रेशनल नंबर में, ओके। और इक्वल टू थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, एक सेकंड मैं अच्छे से लिख देता हूं। a को क्या ले रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं आप कुछ भी ले सकते हैं, बाउंडेशन नहीं है कि यही नंबर हो, कोई से भी रेशनल नंबर ले लें आप। देखना 1/2 इंटू b की जगह 3/2 प्लस 5/2, 1/2 इंटू 3/2 प्लस 5/2, ओके। ये नंबर हमने दिखाई दे रहा है आपको, ए बी सी तीनों को हमने इसमें पुट किया है, ओके। तीनों नंबर्स को हमने पुट तो कर दिया, ओके। ये फॉर्मूले में, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। अब देखना, अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूं तो लेफ्ट एंड राइट हैंड क्या आना चाहिए? इक्वल, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाइड। देखते हैं, सॉरी इधर थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ ना, आपने जरूर नोटिस किया होगा ये काम। यहाँ क्या आएगा? 1/2 और इंटू b क्या है? 3/2 प्लस 1/2 इंटू 5/2, ओके। क्लियर? गुड। कुछ बच्चों ने नोटिस किया था, सर ने सेम थिंग्स लिख दी दोनों साइड, कि ये आएगा। वेरी गुड प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम ले लो। ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, बोर्ड मास BODMS, बोर्ड मास देखा ना हमने। ब्रैकेट एलसीएम क्या है? 2 3 प्लस इक्वल, इधर तो ब्रैकेट है नहीं तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा बोर्ड मास के हिसाब से। 3 1 * 3 और 2 2 * 4 प्लस 5 1 * 5 2 2 * 4। प्यारे बच्चों 1/2 एज इट इज, 3 और 5 कितना होता है? 8। और इधर एलसीएम क्या है? सेम नंबर है तो 4, अरे सेम थिंग्स है तो 4 वन टाइम, और ऊपर वाले नंबर एज इट इज प्लस कर दीजिए। बच्चों इधर देखिए, 2 से कितने टाइम में कैंसिल हो रहा है? 4 टाइम में। 4/2 बचा है, क्या बचा है यहाँ पर? 4/2। और इधर 5 + 3 कितना होता है? 8/4। 2 से गया 2 टाइम में, 4 से गया 2 टाइम में। बताइए लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब कि ये प्रॉपर्टी, इस टाइप का कोई प्रॉपर्टी होता है, ये हमने शो कर लिया है, एक एग्जांपल से चेक कर लिया है। आप एग्जांपल कोई से भी 3 रेशनल नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव इट डजंट मैटर, सब पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और ये प्रॉपर्टी भी उन सब पर अप्लाई होगी। आया सब बच्चों को समझ में? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप चाहें तो इसको एग्जांपल के साथ नोट डाउन कर सकते हैं। हेंस वेरीफाइड, फटाफट नोट डाउन करें बच्चों। द रोल ऑफ 0 और द रोल ऑफ 1, ये दो चीजें हमें अभी देखना है रेशनल नंबर में बड़ी अच्छे से। 0 का क्या रोल होता है और 1 का क्या रोल होता है, वो दोनों दिखा रहा हूं किसी भी रेशनल नंबर में। सुनना मेरी बात, मैंने लिखा है लेट ए बी एनी रेशनल नंबर्स। किसी भी रेशनल नंबर में a को प्लस करो, a + 0 करो या 0 + a करो। कहने का मतलब है 0 को किसी में भी ऐड करो, अगेन वही नंबर आता है जो नंबर हमें गिवन होता है। तो 0 को ऐड करने पे नंबर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में? इसीलिए 0 को क्या कहा जाता है? 0 is called the identity for the addition of a rational number। रेशनल नंबर में एडिशन के लिए ये एक आइडेंटिटी है। 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, चाहे तो आप ये लिख सकते हैं और करके 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रेशनल नंबर। 0 रेशनल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। किसका काम करता है? एडिटिव
आइडेंटिटी का, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करो रेशनल नंबर में, उस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, या फिर जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ये इसको सिंपल वर्ड में बोलो, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। आया थोड़ा समझ में? दूसरा फॉर एग्जांपल पे अगर आप सोच रहे होंगे अरे जैसे कि 5 में जीरो प्लस करो 5 ही आएगा ना, या जीरो प्लस 5 करो तब भी तो 5 ही आएगा, कोई फर्क पड़ा? इसीलिए जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ये वर्ड दिमाग में फिट कर लो, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, वन जो है मल्टीप्लिकेशन के साथ होता है, एडिशन नहीं। a इंटू 1 करो या 1 इंटू a करो, अरे 1 का इंटू किसी से भी करो, अब वो का वही नंबर आता है कि नहीं आता? आप बचपन से ये चीज देखते आ रहे हो? नहीं है, ये दोनों चीजें आप ये मत समझ रहे 8th में क्या क्या पढ़ा रहे हैं पवन सर। नहीं बेटा, ये टोटल चीजें पुरानी है। हमें बचपन से ये पढ़ाया जाता है कि जीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उस नंबर के ऊपर। वैसे ही हमें ये भी सिखाया जाता है कि 1 का किसी भी नंबर में इंटू कर दीजिए, उस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं होता। तो हम जब बचपन से सीखते आए, 4th, 3rd, 4th, 5th क्लास से सीखते आए, तो फिर अभी नया कहाँ से हो गया है? कुछ भी नया नहीं है। ये आप अपने माइंड में एक बात फिक्स कर ले कि मैं जितनी भी चीजें भी पढ़ाई है ना, बेसिक चीजें हैं आपकी रेशनल नंबर की, मैं चाहता तो फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर सकता था कुछ डेफिनेशन बता के, पर उससे आपका बेस क्लियर नहीं होता, क्योंकि ऐड था थोड़ा हायर क्लासेस है और आगे आपको और हायर स्टडीज करना है, तो आपको ये चीजें बेसिक थिंग सब मालूम होना चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन पे आएंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चंस रटने से कुछ नहीं होने वाला है। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन रट लोगे, गिनती के क्वेश्चंस रट लोगे, एग्जाम में नाम नंबर ले आओगे, और अगर बेसिक ही स्ट्रांग नहीं हुआ तो आपके मार्क्स किसी काम के नहीं है। आपके मार्क्स का इंपॉर्टेंस तभी है जब आपका बेसिक स्ट्रांग है, और बेसिक स्ट्रांग होगा इन चीज़ों से जो मैंने आज इस वीडियो में पढ़ाई है। नहीं तो मैं अब तक ये वीडियो एक्सरसाइज अगर पढ़ाकर कभी का फिनिश कर चुका होता, पर मैं कोई सी भी बेसिक थिंग्स छोड़ना नहीं चाहता इस चैप्टर की, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मैथ्स में। फिर कह रहा हूं जीरो और 1 पुरानी चीजें हैं, जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं और 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। दिमाग में फिट कर लें आप बात, अगर आपको नहीं याद थी तो आज मैं आपको बता रहा हूं, और अपना दिमाग में फिट करें, उसको सेट करें और दिमाग में सेव कर लें, उसको जाने ना दें। a इंटू 1 करें या 1 इंटू a करें, अगेन a ही आएगा। जैसे कि 6 इंटू 1 करेंगे तो भी 6 आएगा, या 1 इंटू 6 करेंगे तब भी 6 आएगा। अरे 1 का किसी में भी इंटू करो वही नंबर आता है। तो देखिए 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर, या और इजी वर्ड में बोलना चाहे 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जब भी आपसे कोई पूछे या मैं ही पूछूं कि रोल ऑफ जीरो ऑफ रेशनल नंबर, तो आप कहोगे जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी सर। आपसे पूछे रोल ऑफ 1 रेशनल नंबर, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर ही नहीं, ये पीछे के तीनों नंबर में भी ये सेटिस्फाई होती है। जीरो नेचुरल के लिए भी आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, नेचुरल के बाद होल के लिए भी है, और अच्छा नेचुरल के लिए कैसे हो सकती है? नेचुरल में जीरो होते ही नहीं ना, तो आप उसको बाकी दो नंबर्स के लिए भी सेटिस्फाई कर सकते हो, और ये तीनों नंबर्स के लिए है। पुराने नंबर्स के लिए ऑलरेडी एडिटिव आइडेंटिटीज हैं, ये बात ध्यान रखें आप। ठीक, हम अभी रेशनल नंबर के टॉपिक पर है, चैप्टर का नाम ही रेशनल नंबर, इसलिए हम रेशनल नंबर के ऊपर ही डिस्कस ज्यादा कर रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस में आपने देख रखा होगा। क्लियर है? आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, एक वर्ड आया रेसिप्रोकल, ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में सुना होगा, मैं भी समझा देता हूं। ये रेशनल नंबर आपसे बोलते हैं a और a डिवाइडेड बाय b का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा b बाई a। समझे क्या मेरी बात? बस यही रेसिप्रोकल है, ज्यादा कुछ नहीं है। गिवन नंबर का आपको फॉर्म को उल्टा करना है। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है ना, तो आपको डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर लिखना है। समझे मेरी बात को? वही आपका क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर है। क्लियर है क्या? साइन एज इट इज रहेंगे जो पुराने थे। क्लियर? अगर माइनस a बाई बी है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? माइनस b बाई a, या आप इस माइनस को यहाँ लिख दें, एक जगह माइनस कहीं पे। क्लियर है बेटा? ये है रेसिप्रोकल, गिवन रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल्स 3/2 का रेसिप्रोकल
56/75 का रेसिप्रोकल आपसे बोल दिया जाए करने को, तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर होता है 75/56। इसका जस्ट उल्टा कर देना है, डिजिट्स को उल्टा कर देना है। क्लियर है? ये है आपका रेसिप्रोकल्स। बेटा मोस्टली सारे बेसिक टॉपिक्स इस चैप्टर के आज फिनिश होते हैं। इस वीडियो में मैंने पूरा बेसिक पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। इस रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन लिखवा दी है और कुछ चीजें नोट डाउन करवाई हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करके आप सारी डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज नोट डाउन अपनी फेयर कॉपी में करें। फेयर कॉपी ना हो घर पे तो पुरानी प्रीवियस ईयर की कॉपी में जगह हो तो उनको सेट करके आप बना लें, क्योंकि नोट्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, तभी मेरी मेहनत सफल होगी। आप मेहनत नहीं करोगे, मैं अकेला मेहनत करता रहा, उससे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको मुझसे ज्यादा मेहनत करना है। मैं हर दिन जितना पढ़ाऊंगा आपको वीडियो दूंगा, तो उस वीडियो को आपको फिर लिखकर प्रैक्टिस करना है बहुत ज्यादा। ओके, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट, ये आपके लिए मैसेज, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मिलेंगे कैसे? इस वीडियो का मिलने के बहुत सारे मीडियम से मिलने के। एक मीडियम से ये भी है कि मैं ये सारे वीडियोस अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा। अब जैसे ये वीडियो बना, ये भी मैं YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं इसको। उस चैनल का नाम आप सुन लीजिए, मैथमेटिक्स स्टडी क्लासेस बाय पवन राठौर। ये मेरे चैनल का नेम है, इट मींस आपके चैनल का नेम है, मैथमेटिक्स स्टडी क्लासेस बाय पवन राठौर। ये आपके चैनल का नेम है। ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो देखते रहें, मैं और अच्छे वीडियो बनाऊंगा। बस आप अपना आउटपुट देते रहें कमेंट बॉक्स में, या फिर आप इंडिविजुअल भी मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए। पर आप पढ़ें, वीडियो देखें और पढ़ाई करते रहें घर पे, और घर पे ही रहें, घर के बाहर ना निकले। ऑल दी बेस्ट।